हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसन बा? तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का सबसे केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो फिर पीरियोडिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार बोले क्या? हाउ द जोश? हाय सर, बोलो बोलो। क्योंकि इस अपन किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। नीट के लिए तैयारी के लिए जो जोश है ना वो पूरी साल भर होना चाहिए। क्योंकि आपको ही पता है कि आजकल 25 लाख फॉर्म भर रहे हैं। कितने? 25 लाख प्लस। इसका मतलब समझ रहे हो, कंपटीशन ये लेवल नहीं और भी लेवल हाई पहुंच चुका है। ठीक है, तो जोश को ठंडा मत होने देना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम। तो फिर बोलो हाउ द जोश? हाय सर, हाँ धन्यवाद। चलो, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी चैप्टर अपन को इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल के बारे में। अपन को जो भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कितने टाइप के आते हैं, उनका क्या अरेंजमेंट होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, ऐसी वेरियस टाइप की कंडीशन अपन को पढ़नी है। तो उससे पहले तो अपन पहले पीरियोडिक टेबल ही याद कर ले, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो मेन है। ठीक है, तो आज अपन पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। कुछ एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास निकालना भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पीरियोडिक टेबल को दो में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया पीरियड्स और दूसरा हो गया ग्रुप्स। ठीक है, पीरियडिक टेबल को दो में डिवाइड किया गया है, पीरियड्स में और ग्रुप्स के अंदर। अब देखो पीरियड्स क्या है और ग्रुप्स क्या है। देखो हमने यहाँ पर ग्रुप्स लिखे हुए हैं जो 1 से लेके 18 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, और ग्रुप्स को वर्टिकली डिवाइड किया गया है। जो तुम एलिमेंट देखते हो ना पीरियडिक टेबल के अंदर, कुछ डिब्बे टाइप के बने रहते हैं कलरफुल। ठीक है, कलरफुल डिब्बे रहते हैं ना, तो उनके जो उनके कलर है ना उसके पीछे का रीजन यही है कि जैसे ये है, ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे कौन कौन से आएंगे? ये वाले। ठीक है, तो ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है कैसा? वर्टिकली। वर्टिकली। ठीक है, ग्रुप्स को कैसे डिवाइड किया गया है? वर्टिकली। और पीरियड्स को डिवाइड किया गया है हॉरिजॉन्टली। जैसे कि फर्स्ट वाले में कौन कौन आ रहा है? हाइड्रोजन, ये खाली है, ये भी खाली है, और हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? हाइड्रोजन आ रहा है और हीलियम आ रहा है। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। तो कुछ इस टाइप से जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है एलिमेंट का वो कौन सा होता है? पीरियड्स वाला। तो पीरियड्स को काय में डिवाइड किया गया है? हॉरी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, आगे बात समझिए। अब यहाँ पर देखो, अब अपन को एलिमेंट्स के नाम सीखने हैं। एलिमेंट्स के अरेंजमेंट, बिल्कुल जैसा अरेंजमेंट है अपन को उसी तरह से सीखना है। ऐसा नहीं है कि अपन किसी भी एलिमेंट को ऊपर से नीचे उठा के रख दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन जो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन ग्रुप नंबर 1 से। तो अपन इतने सारे एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे? सीधा ही तो याद नहीं रख सकते हैं कि सीधा इतना सारा रट ले। अपन को रटने का काम बिल्कुल नहीं करना। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और जो मतलब पूरी केमिस्ट्री ही है ना, वो सिर्फ रटने के यूज में ज्यादा आती है, कि उसे सिर्फ रटा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के बाद आप पढ़ने के बाद ये नहीं सोचोगे कि अब अपन को ये चीज रटनी है, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे ही इस तरीके से। जो होता है वो हम दिखाएंगे तुम्हें करके। ठीक है, देखो जैसे इनको, ये हो गया, इसको कुछ अपन ट्रिक से याद करेंगे। कैसे?
जो पीरियोडिक टेबल है ये तो अपन को एलिमेंट्स के नाम याद करने पड़ते हैं, बाकी जो रिएक्शंस वगैरह होगी जो भी होंगी हम तो उनको करके दिखाएंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम, फ्रांसियम। तो यहाँ इनको कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, हलीना की रब से फरियाद। क्या? हलीना की रब से फरियाद। ठीक है। सेकंड के लिए आते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये सेकंड के लिए ट्रिक होगी, सिंपल है ना। तो यही तो है, ऐसे ही अपन को याद करना है। कहाँ तक अपन ऐसे डायरेक्ट याद कर देते हैं। ठीक है, तो पहले के लिए ट्रिक क्या होगी, हलीना की रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम, फ्रांसियम। ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, अब इनको छोड़ो, अब आ जाओ 13 तक। 13 से इनको अपन स्पेशली बताएंगे। ठीक है, 13 पे आ जाओ, तो 13 के लिए जो ट्रिक होती है वो है बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, चलो 13 भी हो गया अपना। एलिमेंट के नाम भी सुन लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसलिए बैगन आलू गाजर इन थैला। अगले पे आते हैं, 14th ग्रुप पे आते हैं। 14th ग्रुप में देखो, शशि गे सन पब। शशि गे सन पब। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, अब आते हैं 15th ग्रुप पे। तो 15th ग्रुप कौन सा है, नाइट्रोजन वाला। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखो। एक ट्रिक तो ये है कि नाना पार्टी का आए और सब बैठे ही रह गए। ठीक है, ऐसे याद कर लो। नहीं तो एक और ट्रिक है कि नप अस सब पी, मतलब न पर अस सब पी, या फिर नाना पार्टिकल आए सब बैठे ही रह गए। ठीक है, ये वाला भी कर सकते हो। अगली है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली मतलब ये वाला पूरा 16 ग्रुप। तो 16 ग्रुप में कौन कौन से आ रहे हैं, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। तो इनको कैसे याद करेंगे, उससे टीपो। ये तो बहुत आसान थे, ये तो अपना काम ही है। एग्जाम में अपन क्या करते हैं, टीपते ही तो है, लेकिन अब नहीं टीपना है, ये गलत बात है। ठीक है, तो क्या है, उससे टीपो। अगला है फसल वरी 8, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, क्या किसको क्या बोलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, फसल वरी 8। अब आ जाओ अगले पे, ये थोड़ा स्पेशल है। ठीक है, ये 18th ग्रुप है, इसे अपन नोबल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। तो वो बताएंगे बाद में कि क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है। अभी अपन को याद करना है, तो इसके लिए ट्रिक है, हेमा ने आकर हेमा ने आकर जे रन दौड़े। ठीक है, तो हेमा ने आकर जे रन दौड़े। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, क्या हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, हो गया। फिर से अपन पहले ट्रिक दोहरा लेते हैं और फिर साथ में उनके एलिमेंट के नाम भी दोहराते जाएंगे। जैसे फर्स्ट वाली के लिए क्या था, हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, हीलियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड के लिए ट्रिक क्या थी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम। ठीक है। 13th के लिए ट्रिक क्या थी? बैगन, आलू, गाजर, रेल, थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आगे वाले के लिए 14th ग्रुप कार्बन फैमिली, शशि गे सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली, नभ, अस, सब, बी या फिर नाना पार्टिकल आए सब बैठे ही रह गए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक है। अब अगले वाले पे आते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। उसका तो अभी पता ही था, उससे टीपो। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। क्या? सेलेनियम, हाँ सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। अगला है 17th ग्रुप, इसे अपन हेलोजन फैमिली भी बोलते हैं। तो इसका नाम है, ट्रिक पढ़ लेते हैं पहले। फसल वरी एक। एलिमेंट के नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक। ठीक है। अब आ जाओ 18th ग्रुप का, इसे अपन नोबल गैस भी बोलते हैं। ठीक है। तो पहले ट्रिक का नाम हेमान ने आकर जे रन दौड़े। तो हेमा ने आकर जे रन दौड़े। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। बच्चों तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे के एलिमेंट कौन से हैं? ये वाले। इनको याद रखने की ट्रिक जो है वो कौन कौन सी है? चलो पहले अपन 4th पीरियड के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक का नाम है शक्ति वक्र मन पे कोनी कूजन। ठीक है। क्या है ट्रिक? शक्ति वक्र मन पे कोनी कूजन। तो इसमें एलिमेंट्स के जो नाम है वो क्या है? Sc हो गया स्कैंडियम, Ti टाइटेनियम, V वेनेडियम, Cr क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकेल, Cu कॉपर, Zn जिंक। ठीक है। अब 5th पीरियड के लिए देखेंगे इनकी ट्रिक। तो ये है यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी, आग में कूद जाना। ठीक है। क्या है? यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी, आग में कूद जाना। ठीक है। तो ये हो गया एट्रियम, जिरकोनियम, निवेरियम, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है। अब आगे वाली ट्रिक जो 6th पीरियड के लिए है, लापता वरना रे उधर उधर इधर उधर पिटेगा और मरकरी। क्या है? लापता वरना रे उधर इधर पिटेगा और मरकरी। ठीक है। तो ला हो गया लाफेनियम, हाफेनियम, टाइटोनियम, टंगस्टन, रेनियम, ओसेनियम, रेडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है। तो ये अपने सारे एलिमेंट खत्म हो गया, जो कि अपन को याद करने के लिए इतने पर्याप्त है। ये जो ब्लैंक दिख रहे हैं ना डिब्बे, ये है नए डिस्कवर्ड एटम, जिनकी जरूरत अभी अपन को नहीं है। चलो अब अपन बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, समझेंगे। चलो फिर भी एक बार अपन सारे ट्रिक रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। ग्रुप नंबर 1 के लिए अपन ने क्या पढ़ी थी? हरी ना की कब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगले के लिए क्या पढ़ी थी? बेमक्का सरवारा, बोले तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। 13th के लिए क्या पढ़ी थी? बैगन, आलू, गाजर एंड थैला। तो क्या हो गया था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 14th के लिए क्या पढ़ी थी? शशि के सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। एंड 15th ग्रुप के लिए पढ़ी थी अपन ने नपस, सब्बी या फिर नाना पार्टिकल आयो सब बैठे ही रह गए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और 16th के लिए ग्रुप के लिए क्या पढ़ी थी? उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम।
सेवनटीन्थ के लिए क्या सीखी थी? फसल वरी एक हेलोजन फैमिली है, ठीक है। तो एफ हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब आगे वाले जो 18th ग्रुप है, ये बहुत फेमस ग्रुप है, इसे अपन क्या बोलते थे? नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस। तो फिर इसकी ट्रिक थी जो क्या थी? हेमा ने आकर जेरन दौड़े। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब आगे बात करते थे जो बीच वाले जो एलिमेंट थे, इनके लिए ट्रिक थी शक्ति वक्रमन पे कोनी कूजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाइडेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अगली है यारी जरात में बहाना, मौत तक राह में रुकावटें पड़ेगी, आग में कुंज जाना, ठीक है। तो ये हो गया एट्रियम, जिरकोनियम, नेवेनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टंगस्टन नहीं, ट्रैकियम, रोडियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ठीक है। अगली है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटेगा और मरकरी। तो इसके लिए लाफेनियम, हाफेनियम, टर्मेनियम, टंगस्टन, लेट्रियम, ओशियम, रेडियम, प्लेटिनियम और गोल्ड हो गया और मरकरी हो गया। तो यहाँ पर ये अपने सारे एलिमेंट खत्म हो गए। अब एक चीज और, जो अपन ने ये ब्लॉक लिखे हुए हैं ना, कि यहाँ पर एस ब्लॉक लिखा है, डी ब्लॉक लिखा है या पी ब्लॉक लिखा हुआ है, तो इनका मतलब क्या है? क्या है कि पीरियड टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये 4 जो ब्लॉक है, ये है एस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो इनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक में आते हैं ये तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। पी ब्लॉक में आते हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स, ठीक है। और डी ब्लॉक में आते हैं 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स। अब तुमने बोला ये सारे तो इसमें आ गया, तो एफ कहाँ गया? तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके, एक तो ये वाला हो गया, इनके बीच में बहुत सारे 14 एलिमेंट आते हैं और इनके बीच में भी 14 एलिमेंट आते हैं। तो ये 14 एलिमेंट इनको अलग से टेबल में डिफाइन किया गया होता है, जो आपने देखी होगी बुक्स वगैरह में, नीचे से स्पेशली 2 पीरियड्स में 2 लाइन में एक टेबल बनी हुई रहती है, उनको अपन बोलते हैं क्या? एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। तो वो भी अपन पढ़ेंगे पहले, लेकिन अपन को ये तो याद होना ही चाहिए। चलो छापो। चलो तो फिर अब हम बात करते हैं कुछ सब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला है अपना डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब, डायगोनल्स तो जानती हो क्या कहलाते हैं? जैसे कि स्क्वायर्स होता था, जिसमें ये वाले आमने सामने वाले जॉइंट होते थे, इनको अपन क्या बोलते थे? डायगोनल्स। जो इस कोने से सामने वाले कोने को जो जोड़े लाइन, उसे अपन क्या बोलते थे? डायगोनल्स। तो देखो ऐसे ही, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे कि हीलियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। अब बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप का शो करता है किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। मतलब इसको यहाँ ना लिख के, चलो यहीं पे बता रहे हैं कि जो लिथियम है, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, ठीक है। और नीचे लिख लो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये लोग कुछ इस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब ऐसे
कि जो लिथियम प्रॉपर्टी शो करेगा वही प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम भी शो करेगा, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग एक दूसरे से इक्वली होती हैं। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, इसी वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ऐसे ही बेरिलियम भी किसके साथ रिलेशनशिप शो करेगा डायगोनली, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, तो एक ये वाली प्रॉपर्टीज है जो कुछ एलिमेंट्स में पाई जाती है, तो वो हो गया अपना डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड प्रॉपर्टीज, बोर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो अपन ने पढ़े थे ना, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, तो बोर्स ने इनको भी कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया है। मतलब कैसे डिवाइड, डिवाइड तो ऐसे ही किया कि एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, लेकिन इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दी है। जैसे कि इनने कहा है कि जो 18th ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 में जो अपन ने बताया था ना, ग्रुप नंबर 18 को अपन क्या बोल रहे थे, नोबल गैस। ठीक है, तो नोबल गैस नाम किसने दिया है, बोस भाई साहब ने। ठीक है, ये बोस भाई साहब आए, इनने इनका नाम क्या रख दिया, नोबल गैस। ठीक है, तो नोबल गैस बोल दो इन्हें, या फिर इनर्ट गैस बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ग्रुप 18 होगा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, नोबल गैस, या फिर इनर्ट गैस। ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं, नोबल गैस भी बोल सकते हैं और इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं। तो चलो इतना लिख गया पहले। ठीक है, हटा दे। तो बोस भाई साहब ने पहला क्या कर दिया, पी, जो पहला इनने दिया वो क्या दिया, इनर्ट गैस। ठीक है, या फिर नोबल गैस। दूसरा कहा, इनने कहा कि जो जितने एलिमेंट्स होते हैं इनर्ट गैस के अलावा, ठीक है, वो कहलाते हैं नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं अपन क्या, ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, जितने भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सारे कौन से हैं, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एक्सेप्शन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस को छोड़ के जितने भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब ये दो हो गया। तीसरा डिवीजन ने क्या किया, ठीक है, जो तीसरे भाग में इन्होंने डिवाइड किया वो किया कि जो बीच के एलिमेंट है ना, इनको बोलते थे अपन क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बोस भाई साहब ने पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, इनने क्या बोला इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। किनको, डी ब्लॉक
एलिमेंट्स को क्या नाम दिया? ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है। किन को छोड़ के? इन तीनों को छोड़ के। किन किन को? जिंक, कैडमिनियम और मरकरी। जिंक, कैडमिनियम और मरकरी, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। अब जो चौथा नंबर का क्लासिफिकेशन था इनका, उसका नाम था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब इसी से समझ में आ रहा है अपन को कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बताया था ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो इनके बीच में जो एलिमेंट्स के लिए जो 14 अलग से टेबल बनाई जाती थी ना, वो कहाँ पर आ रहे थे? डी ब्लॉक के अंदर ही तो आ रहे थे ना। मतलब डी ब्लॉक बोला तो रखा तो उन्हें एफ ब्लॉक में जाता है, लेकिन उनके लिए जगह कहाँ पर है? इनके बीच में। तो इसीलिए ये डी ब्लॉक के बीच में आते थे, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं अपन? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें लिख लो कौन से एलिमेंट्स? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये भाई साहब अपने बोल भाई साहब का क्लासिफिकेशन हो गया। आगे बात समझ में। अब एक चीज और, ये तो अपने पहले इतना छाप लो, फिर अगला पॉइंट बता रहे हैं। तो पहला हो गया अपना कौन सा? डायगोनल रिलेशनशिप। दूसरा हो गया अपना बोस क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है, थर्ड नंबर डाल लेना। इम्पोर्टेंट पॉइंट में चल रहे हैं ये। ठीक है, तो थर्ड नंबर डाल लेना क्या? लिक्विड स्टेट। हाँ, लिक्विड स्टेट एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया अपना स्टार्टिंग ब्रोमीन, गैलियम, मरकरी, 1 2 3, सीजियम, फ्रांसियम, और एक होता है UUB करके, मतलब जो डिस्कवर्ड, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है ना, उसका नाम है। तो ये कितने होते हैं टोटल? 6 एलिमेंट्स एक काय में लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो लिक्विड स्टेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 6 एलिमेंट। कौन कौन से? ब्रोमीन, गैलियम, मरकरी, सीजियम, फ्रांसियम और एक और UUB। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो है गैसियस एलिमेंट्स। मतलब ऐसे एलिमेंट जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हो गया अपना हाइड्रोजन, सबको पता है गैस ही है। नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, और 6 नोबल गैस एलिमेंट प्लस। तो ये टोटल कितने हो गए? 11
एलिमेंट्स। ठीक है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं? 11। ठीक है, तो फिर अपन अब कैलकुलेट करना है अपन को एटॉमिक नंबर और मास नंबर निकालना अपन को सीखना है। अगला टॉपिक अपना यही है। तो पहले देखो, पहले इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले ये देख लो। ये जो एक्स लिखा होता है, एक मिनट, ये जो एक्स है इसको बोलते हैं अपन क्या? एलिमेंट, मतलब पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट। ठीक है, और जेड होता है अपना ये। तो एक्स हो गया, इससे अपन एलिमेंट ही ले लेंगे, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट। ये हो गया अपना एटॉमिक मास। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास और जेड रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास और एक्स हो गया एलिमेंट। ऐसे कि नहीं अपन लिखते कि हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके ऊपर 1 और 1 लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो हो गया अपना क्या? एलिमेंट। और 1 जो ऊपर की ओर लिखा हुआ रहता है इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। और ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा होता है, ये होता क्या है अभी अपन बात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं एलिमेंट का, अपन को कैसे पता है इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट करते हैं। चलो, चाप लेना ये। अच्छा बच्चों, तो अपन काय के बारे में बात करने वाले हैं? एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैलकुलेशन के बारे में, मतलब इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सीधा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अपन को क्या करना है, जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट देखते हो ना कि ये वाले जो एलिमेंट है वो कैसे अरेंज्ड है? एटॉमिक नंबर वाइज ही अरेंज्ड है। जैसे कि ये हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, ऐसे करके जो लाइन से हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट है ना ये सबका एलिमेंट्स का, ये काय के बेसिस पर है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। ठीक है, इनका एक एक करके सबका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो एटॉमिक नंबर याद रखना इतना नॉर्मल बात है, लेकिन हाँ 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना ही चाहिए। कहाँ से लेके कहाँ तक? हाइड्रोजन से लेके जिंक तक। ठीक है, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक। जैसे कि तो एटॉमिक नंबर की बात हो गई, अब अपन मास नंबर भी निकालना है। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो। मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए अपने पास एक ट्रिक होती है, इवन नंबर्स के लिए और ऑड नंबर्स के लिए। इवन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, कुछ इस टाइप वाले। ऑड होते हैं 1, 3, 5, 7, इस टाइप। ठीक है, तो इवन के लिए ट्रिक है 2 इंटू एटॉमिक नंबर, और ऑड के लिए ट्रिक है 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। आगे बात समझ में? देखो, अपन अप्लाई करके देखते हैं। अपन स्टार्टिंग करेंगे, ये हो गए एलिमेंट्स। ठीक है, फिर लिखेंगे अपन उनका एटॉमिक नंबर, अपन लिखेंगे एटॉमिक मास।
ठीक है, तो अपन तीनों चीजें देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं, जैसे एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इनके एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। अब अपन को इनके एटॉमिक मास कैलकुलेट करने हैं, तो अपन ने क्या ट्रिक पढ़ी थी? इवन के लिए और ऑड के लिए। तो जो ये पहला है ना, ये थोड़ी कुछ एग्जाम्पल अपन को एक्सेप्शन वाली भी मिलेंगे जहां पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, ये वाली ट्रिक मोस्टली अप्लाई होती है कहाँ तक? एटॉमिक नंबर 20 तक। ठीक है, 20 तक ज्यादा अप्लाई होती है, सब 2-4 एग्जाम्पल छोड़ के देखते हैं कौन कौन सी। हाइड्रोजन हो गया, इसका 1 का 1 ही रहेगा। हीलियम के लिए, हीलियम क्या इवन है और इवन है, तो इसके लिए हो जाएगा 2 इंटू 2, बोले तो 4, 2 एक वाला 2, और एटॉमिक नंबर क्या है अपना? 2 है, तो 2 2 4 हो गए। लिथियम के लिए कौन सी चेक लगेगी, इवन या ऑड? ऑड वाली। ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर क्या है? ऑड है, तो इसके लिए 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 2 6 प्लस 1 7। बेरिलियम क्या है? 4, 4 क्या है अपना? इवन है, तो 2 इंटू 4, 8 है, लेकिन इसका आंसर कितना आता है? 9। तो क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शन। अब आ जाओ बेरिलियम पर, बोरॉन पर, सॉरी बेरिलियम तो हो गया। तो ये क्या है? 5 बोले तो ऑड नंबर। यही वाली ट्रिक यूज होगी। कार्बन क्या है? इवन है, तो 2 इंटू 6 12 हो गया। नाइट्रोजन क्या है? ऑड है, तो इसके लिए 2 इंटू 7 प्लस 1 लगाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये भी अपना एक्सेप्शन में आ जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन 2 इंटू 8 क्या है? ये इवन है, 16। फ्लोरीन क्या है? 2 इंटू 9 प्लस 1, क्योंकि ये क्या है? ऑड है, तो ऑड के लिए कितना हो जाएगा? 19। नियोन क्या है? इवन है, तो 2 इंटू 10 बोले तो 20। ठीक है, इतनी आगे बात समझ में। अपन आगे बढ़ते हैं। नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, तो इन सब के एटॉमिक नंबर, सोडियम का इसके बाद आ जाएंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 भी लिखना। के और कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो इनके भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है यार, इतना कुछ खतरनाक काम नहीं है। अपन को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इवन और ऑड छांटना है, और टू से इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इतनी तो नॉर्मल सी बात है। चलो कैलकुलेट करते हैं। सोडियम हो गया, सोडियम क्या है? इवन है, ऑड है, ऑड है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला 2 इंटू 11 प्लस 1 23। मैग्नीशियम के लिए क्या है? इवन है, ऑड है? इवन है, 2 इंटू 12 24। एल्यूमिनियम के लिए क्या है? ऑड है, तो 2 इंटू 13 प्लस 1 27। सिलिकॉन के लिए
क्या है, इवन है तो 2 इंटू 14 28, फॉस्फोरस के लिए ऑड है तो 2 इंटू 15 प्लस 1 31, सल्फर क्या है, इवन है 2 इंटू 16 32, ठीक है। क्लोरीन क्या है, ऑड है तो 2 इंटू 17 प्लस 1 35, लेकिन एक और एक्सेप्शन, ये वाला भी तो इसका आता है 35.5, ठीक है। आर्गन 2 इंटू 18, ये भी एक्सेप्शन में आता है, इसका हो जाता है 40, ठीक है। ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा, प्लस 1 39, और कैल्शियम का भी 2 इंटू 20 बोले तो 40। आगे बात समझ में, अब अपन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं, अपन ने क्या बात की थी कि 20 तक पढ़े थे, तो 20 तक ये वाली टिप अप्लाई होती है। अब आगे के कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये कहाँ आता, आगे वाले 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ठीक है। तो इनके लिए ये वाली ट्रिकें अप्लाई नहीं होंगी, तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी, तो ये तो याद करने ही पड़ेंगे। जितनी अपन की हो सकती थी ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन ने याद करने की कोशिश की, बस 2-4 एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एटॉमिक नंबर, मास नंबर भी खत्म होता हुआ टॉपिक। चलो।